हेलो फ्रेंड्स, इस एवी में हम बात करेंगे क्लास 10 के मैथ्स के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टार। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टार ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री which is approaching the foot of the tar with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tar from this point. इस क्वेश्चन को हम समझ के और इसका फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये एक हाईवे है और ये एक टावर है। तो इस टावर पे पहले जब बंदे ने देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। तो अगर हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें तो ये 30 डिग्री है। ये अगर 30 डिग्री है तो अल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से ये भी 30 डिग्री होगी। फिर कह रहा है कि 6 सेकंड तक ये गाड़ी चली और फिर जब देखा गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो था वो हो गया 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये भी 60 डिग्री होगा। तो हमें पता करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच फ्रॉम द फुट ऑफ द टार टू दिस पॉइंट। यहाँ से इस पॉइंट फुट ऑफ द टार की दूरी कितनी है, और बताया गया है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में 6 सेकंड का समय लगता है। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं A, B, C, D। अब हमें निकालना है AD या DA को कवर करने में समय कितना लगेगा। तो इसे एक शॉर्टकट तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं इस बड़े वाले ट्रायंगल को। तो बड़े वाले ट्रायंगल को अगर हम लें तो हम लिख सकते हैं कि आप फिगर को एक्सप्लेन कर दीजिएगा जब आप ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में करें। तो अभी फ़िलहाल हम लेते हैं इन राइट ट्रायंगल ABC। अब अगर ABC लेते हैं तो वी हैव tan 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। तो tan 30 हो जाएगा ऑपोजिट या परपेंडिकुलर, यानी कि AB बाय AC, जो कि है हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस नहीं, बेस। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो tan 30 की वैल्यू जो है वो है 1/√3। तो 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन AC। अब यहाँ से AB की वैल्यू क्या होगी, AB हो जाएगा, AC को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AB इज इक्वल टू AC अपॉन √3। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। सिमिलरली आप अब कंसीडर कीजिए इस ट्रायंगल को, छोटे वाले को, ABD। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं इन ट्रायंगल ABD वी हैव, यहाँ पे अगर आप tan का इस्तेमाल करते हैं तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट या परपेंडिकुलर, यानी कि AB बाय AD बेस। अब tan 60 की जो वैल्यू है वो है √3 इज इक्वल टू AB अपॉन AD। यहाँ से AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB इज इक्वल टू √3 इंटू AD। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब दोनों ये जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों ही हैं इक्वल टू AB। तो हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर सकते हैं। तो या तो आप लिख लीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, या फिर सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलेगा,
3AD इज इक्वल टू AC अपॉन √3। √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 3AD इज इक्वल टू AC। यानी कि ये जो पूरा लाइन है AC, 3AD इज इक्वल टू AC, मतलब ये इसका 1/3 भाग है। AD इज 1/3 ऑफ AC। तो ये हमें यहाँ पे मिल गया है। अब नाउ अगर हम CD की बात करें, CD, तो CD क्या होगा? फुल लेंथ AC माइनस AD। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे, CD इज इक्वल टू AC माइनस AD। AC क्या है? AC की वैल्यू है 3AD, तो यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो 3AD माइनस AD इज इक्वल टू 2AD। यानी CD जो है वो है AD की डबल, इसकी वैल्यू AD की डबल है, मतलब CD इज इक्वल टू ट्वाइस AD। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि CD को कवर करने के लिए टाइम टेकन टू कवर CD इज 6 सेकेंड्स, और वी नो कि जो CD है वो AD की ट्वाइस है। तो इसलिए टाइम टेकन टू कवर DA या AD विल बी हाफ ऑफ 6 सेकेंड, इसका मतलब 3 सेकेंड्स। तो यही जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप इस AV में आपको ये सवाल समझ आया होगा। थैंक यू।